नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। अब एग्जामिनेशन का वक्त नज़दीक आ चुका है और अब धीरे-धीरे हम अपनी स्ट्रेटजी को और मजबूत करने की तरफ बढ़ रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू सेट अ स्पेसिफिक टारगेट एंड अ स्कोर दैट विल मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग अ सेफ स्कोर एंड यू आर गोइंग टू क्रैक नेट एंड जीआरएफ इन द यूजीसी जून 2024। ओके, तो जून 2024 में आप नेट सभी का नेट जीआरएफ हो सके, इसलिए टारगेट स्कोर को लेकर भी थोड़ी सी एक क्लियरिटी हमको होनी चाहिए थी कि बिकॉज अगेन द वे in the last attempt in the December 2023 the target was, let's say we can say, the cutoff was so high. Okay, cutoff काफी हाई गया था और उस हिसाब से आपको प्रिपेयर भी करना पड़ेगा जून अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, सो अब सवाल यहाँ पे है कि हाउ टू गेट 220 प्लस मार्क्स इन द यूजीसी नेट जीआरएफ एग्जामिनेशन इन जून 2024। ओके, तो जून में कैसे आपको 220 प्लस मार्क्स, ओके मार्क्स बोल रहा हूँ, ठीक है फाइन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के, ठीक है अगेन कंबाइन करके पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिलाकर। सो स्पेशली मैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात करूंगा, पॉलिटिकल साइंस प्लस पेपर 1। ओके, पेपर 1 के स्टूडेंट्स एज वेल एज पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स कैसे 220 का टारगेट सेट करें। नाउ सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ये 220 की बात कहां से आई, ठीक है 220 के क्यों आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द प्रीवियस ईयर कट ऑफ। ओके, प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे एंड आई विल आल्सो शेयर वेरी इंपॉर्टेंटली in this video I will be sharing the strategy of the toppers also कि how they have achieved this score। okay, कि उन्होंने इससे ज्यादा स्कोर कैसे अचीव किया। तो इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ये नंबर देख के 300 में से 220 मार्क्स लिखे आना अपने आप में पहाड़ लगता है, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल है अगर सही स्ट्रेटजी हो। तो वो कैसे, वो टॉपर्स से ही मैं बताऊंगा आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट ऑल वीडियोस आपको मिलते रहे रेगुलरली और आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस ना हो। ठीक है, नाउ साथ साथ आपकी फ्री क्लास के टाइमिंग भी यहाँ लिखे हुए हैं। मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब पे 5 PM पे क्लास होती है और साथ साथ आपका 6:30 PM पे मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब टेक्स्ट बुक ऐप पर जो है क्लास होती है। एंड ये टेलीग्राम ग्रुप, ओके ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, स्कैनिंग कोड भी है यहाँ पे, जिससे यू विल बी रेगुलरली गेटिंग द अपडेट्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग रिगार्डिंग द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। ओके, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेटजी। ओके, सो 220 कैसे अटेम्प्ट करना। सबसे पहली बात तो ये 220 की बात कहां से आई। ओके, सो दिस इज द यूजीसी नेट दिसंबर 2023 कट ऑफ। ओके, दिसंबर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का बता रहा हूं मैं। अनरिजर्व कैटेगरी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मतलब नेट के लिए 190 मार्क्स, ठीक है 190 मार्क्स, इट्स अ बिग स्कोर। एंड फॉर द जीआरएफ इट वाज 216, समझ रहे हो 216 खतरनाक टारगेट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 105 क्वेश्चन जिसने भी सही किए थे ना उसका भी नहीं हुआ, 106 वाले का भी नहीं हुआ, 107 वाले तक का भी नहीं हुआ। ठीक है, 108 क्वेश्चन सही करने वालों का जीआरएफ हुआ, 108 110 को। ठीक है, तो अभी 220 का मतलब क्या हुआ, 220 को डिवाइड कीजिए, 220 मार्क्स डिवाइड बाय 2, पर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है, मतलब 110 110 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना पड़ेगा जनरल कैटेगरी। ठीक है, ऐसी ओबीसी कैटेगरी के लिए 206, मतलब यहां पे भी 103 क्वेश्चन सही करने वाले को, जिनके 103 क्वेश्चन सही थे उनका जीआरएफ हुआ है। ठीक है, ऐसे ही नेट का। फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 208, अगेन 104 क्वेश्चन, 104 क्वेश्चन सही किए होंगे तब। सो मतलब मान के चलिए 105 प्लस ही, मतलब अदर कैटेगरीज में और जनरल में तो आप मान के चलिए 110 क्वेश्चन का ही टारगेट रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अकॉर्डिंगली अदर कैटेगरीज का भी, एससी कैटेगरी का जीआरएफ कितने में हुआ 190, ये भी काफी हाई स्कोर गया है। ठीक है, लाइक आपका एसटी कैटेगरी का, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, मल्टीपल अदर ऑप्शंस आर देयर विद इन द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। ठीक है, नाउ सो अब ये देख लिया कि भाई 220 की बात क्यों आई। सबसे पहले बात तो ये समझना है कि व्हाई वी आर सेटिंग द टारगेट एट 220 फॉर जनरल कैटेगरी। ओके, फॉर द अदर कैटेगरीज अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा रिड्यूस है, बट बहुत बड़ा रिड्यूस नहीं है। 3-4 क्वेश्चन का अंतर है, ज्यादा मत सोचिएगा कि अच्छा जनरल कैटेगरी को 110 करने हैं तो हमको 100 ही करने होंगे, नहीं, आपको भी कम से कम 105 106 तो मान के चलना ही, और सेफ स्कोर पे। ठीक है, नाउ अब मैं बात करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज की, जिसको हम ध्यान रखेंगे। राइट, स्ट्रेटजीज क्या क्या होंगी तो एक एक करके बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला पॉइंट है क्लियर बाइफर्केशन ऑफ द टारगेट। ओके, तो क्या कैसे हम स्कोर करें, अचीव करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि क्लियर बाइफर्केशन होना चाहिए पेपर 1 एंड पेपर 2 के टारगेट क्वेश्चंस का, कि पेपर 1 में से मैं कितने क्वेश्चन सही करने वाला हूं और पेपर 2 में से। ओके, नाउ इसके बारे में मैं बहुत क्लियरिटी आपको एक टॉपर के इंटरव्यू से ही बताता हूं। अगेन इन द लास्ट प्रीवियस एग्जामिनेशन जिन्होंने नेट जीआरएफ क्वालिफाई किया था इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ओके विद अ स्कोर ऑफ 230, 230 क्वेश्चन सही किए थे, तो उनसे मैं आपको, उनका इंटरव्यू भी यूट्यूब पे डला हुआ है, आप लोगों ने शायद तक देखा भी होगा। तो ऋषभ से का जो स्पेसिफिकली इस पॉइंट पर उनका जो विचार था, ठीक है वैसे तो पूरा बहुत बड़ा इंटरव्यू है, बट एक छोटा सा क्लिप जो कि स्पेशली इस पॉइंट के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस वो आपको समझाएंगे, वो जरा देखिएगा। ठीक है, नाउ चलिए, सो मैं ऑडियो ऑन कर रहा हूँ। ये यूट्यूब पे भी, चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, आप सर्च भी कर सकते हैं इसी नाम से,
यूरिसनेट टॉपर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे। वैसे काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये वीडियो देख रखा है, 38K स्टूडेंट्स ने देख रखा है, ठीक है। सो इन्होंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया था 2023 में। सो इनका जो इंटरव्यू है वो जरा देखते हैं क्या कह रहे हैं वो, ठीक है। चलिए इसको जरा ध्यान से देखते हैं। इसी का परसेंटेज का तो उसी से अंदाजा लगाते हैं कि मैंने सोचा कि मैक्सिमम 212 गया होगा, 212 213। तो मेरे को 106 क्वेश्चंस में हो जाएगा। तो मैंने टारगेट बनाया कि मेरे को 110 क्वेश्चंस ठीक करने हैं सेफ के लिए। तो 110 क्वेश्चंस में भी सर फिर ये था कि पेपर 1 से कितना मैक्सिमम निकाल सकते हैं और पेपर 2 से कितना निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने देखा PYQ लगा उसका, और फिर कई टॉपर्स के भी मैंने वीडियोस देखे और कुछ दोस्त जो तैयारी कर रहे थे वो कह रहे थे कि 35 मैक्सिमम है, पेपर 1 में से ज्यादा आएगा नहीं। एटलीस्ट एक्सपेक्ट तो नहीं करना चाहिए कि आ जाए तो बहुत अच्छा प्रैक्टिकलिटी पे चलना पड़ेगा। हाँ जी, तो मैंने 35 का टारगेट उसमें रखा और 75 का पेपर 2 में बनाया। और मेरे को उस टाइम पे तो थोड़ा सा लग रहा था कि अनअचीवेबल है, लेकिन सेकंड चीज सर, सबसे पहले कट ऑफ डिसाइड किया कि 110 क्वेश्चन चाहिए। फिर मैंने डिसाइड किया कि सोर्सेज क्या होने चाहिए। पेपर 2 के लिए कम्प्लीटली आप पे रिलाई किया, आपके नोट्स पे, आपके वीडियोस पे। और पेपर 1 के लिए मैंने यूट्यूब का जो है सहारा लिया था पूरा। चलिए, सो ये बात बहुत क्लियरली ऋषभ ने बताई कि भाई पहले ही डिसाइड करके चलना पड़ेगा कि पेपर 1 से कितना स्कोर कर सकते हैं पेपर 2 को। बिकॉज आप सोचेंगे ठीक है एग्जाम में देख लेंगे, नहीं कैसा नहीं। यू हैव टू इनिशियली डिसाइड एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू वर्क ऑन द मॉक टेस्ट। ओके, मॉक टेस्ट में पहले से आपको तैयारी करना है कि भाई मुझे पेपर 1 में कितना मैं स्कोर कर पा रहा हूं, पेपर 2 में अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिवाइड कि 110 सही करने हैं तो 35 यहां से कर रहे हैं पेपर 1 में से। और अगेन प्रैक्टिकली ये नहीं कि अरे मैं तो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं नहीं पेपर 2 तो मेरा खुद का पेपर है, मैं तो यहाँ पे 80-90 क्वेश्चन सही कर लूंगा, नहीं होते। 75 मरी हालत में 80, ठीक है। बहुत कुछ है हुए ताबड़तोड़, चलिए 83 हो गया, 85 हो गया, मैंने हाईएस्ट 84 तक देखा है स्कोर, ठीक है, आउट ऑफ 100। बट उसमें भी गलतियां होंगी, तो इसलिए किसी एक पेपर के भरोसे नहीं, पहले से डिवाइड कर लीजिए एंड वर्क ऑन बोथ द पेपर। ओके, वेरी क्लियरली। ओके, एग्जामिनेशन क्रैक करना एक स्ट्रेटजी है, स्मार्ट स्ट्रेटजी। ओके, नेक्स्ट एस्पेक्ट है हैविंग अ मिनी सिलेबस प्रिपरेशन फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो मिनी सिलेबस को प्रिपेयर करना, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सजेशन है, एक स्ट्रेटजी है जो कि अगेन एक टॉपर ने, जिन्होंने दिसंबर 2023 में ही नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, सिर्फ नेट नहीं जेआरएफ क्वालिफाई किया है, उनका ये आइडिया देखते हैं कि मिनी सिलेबस का आइडिया क्या है। तो शादमा जो है जिन्होंने लास्ट बार जेआरएफ क्वालिफाई किया था, उनका मैं आपको पॉइंट बताऊंगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा यहाँ पे। बट मैंने PYQ से एनालाइज किया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि एक कहीं ना कहीं पैटर्न है कि उसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो आपसे। आपको क्या करना है, पेपर 1 के लिए भी और 2 के लिए भी आप मिनी सिलेबस अपने लिए प्रिपेयर कीजिए। नाइस। आपको ये एनालाइज करने की कौन से टॉपिक रिपीटेटिव है, आपके क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होंगे। तो इफ आई टॉक अबाउट पेपर 1, तो आप रिसर्च कर रहे हो तो आपका, ठीक है। सो मिनी सिलेबस की बात की शादमा ने, ठीक है, शादमा जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है दिसंबर 2023 में, उन्होंने बोला कि मिनी सिलेबस का यूज कीजिए, ठीक है। सो अब ये मिनी सिलेबस का पर्सपेक्टिव क्या है, उन्होंने बोला कि देखिए टॉपिक रिपीट, क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। सो पीवाईक्यू से देखिए कि किन टॉपिक्स पे अक्सर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको पकड़िए, बिकॉज यू हैव टू इंक्रीज योर स्कोर ना, आपको अपना स्कोर इंक्रीज करना है। आपको ये मतलब नहीं कि मैंने कितना ज्यादा पढ़ लिया, कितना ज्यादा सिलेबस कवर कर लिया। ओके, सो योर टारगेट शुड बी इंक्रीजिंग योर स्कोर। ओके, एंड थर्ड सजेशन, एक और इंपॉर्टेंट सजेशन जो कि अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया है कि डोंट इमोशनल नहीं होना है, बी स्मार्ट टू। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अब ये क्या है, होता क्या है, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम यार कि नहीं अच्छा ये वाली यूनिट तो मैं पूरी पढ़ डालूंगा, इसके बारे में सब कुछ जान लूंगा। वो जो इमोशनल एटीट्यूड है, इट इज नॉट। अगेन मैं तो इस यूनिट से सारे के सारे क्वेश्चन सही कर लूंगा, पॉबेट से जितने क्वेश्चन सारे के सारे सही कर लूंगा, आईपीएस नहीं। ये इमोशनल स्मार्ट कैसे कि यू हैव टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट टाइम टू ईच एंड एवरी यूनिट। ओके, हर यूनिट को अप्रोप्रिएट टाइम दे रहे हैं, जिससे हर यूनिट से एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मार्क्स आपको मिलते जाए, एंड अकॉर्डिंगली यू विल अचीव योर टारगेट ऑफ 220 प्लस मार्क्स। ओके, सो 110 क्वेश्चन सही करने हैं, तो उसके लिए हर जगह से सपोर्ट, एक जगह से पूरा खजाना नहीं खुलने वाला, ठीक है, स्मार्ट रहना पड़ेगा। और चौथी बात, डेडिकेटेड रिवीजन टाइम एंड प्लान है। ओके, ये सबसे बड़ी मिसिंग है, बिकॉज यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है वो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन तो हजारों करते हैं, लाखों फॉर्म भरते हैं, बट नेट जेआरएफ बहुत कम का निकलता है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है, एंड उस वास्ट सिलेबस को अगर हम पढ़ भी रहे हैं, आपने नॉलेज बहुत गेन कर लिया बट उसको रिवाइज नहीं किया, ओके, यू डजंट हैव अ प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटजी, देन इट विल फेल इट। ओके, सो आप कितनी मेहनत कर लीजिए, बाद में अगर रिवीजन को पहले से, बिकॉज जब आपका प्रिपरेशन प्लान आप बनाए ना, टाइम टेबल बनाए, उसमें रिवीजन का अलग से टाइम डालिए कि अच्छा हाँ मुझे इस तरीके से रिवीजन करना है, इतना टाइम दूंगा। बिकॉज लास्ट में क्या, हबड़ तबड़ में थोड़ा बहुत रिवीजन हुआ, तो जितना ही पढ़ा, मान लीजिए 4-5 महीने भी आपने पढ़ा
और बाद में रिवीजन अगर नहीं किया तो एग्जाम में आप ऑटोमेटिकली आप कम से कम 10 क्वेश्चन गलत करके आएंगे और वो 10 क्वेश्चन आपका नेट जेआरएफ ले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए प्लीज इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। बाकी रिवीजन को और बेटर करवाने के लिए जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। सो ये स्टार्ट हो चुका है। सो आप जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स डाल सकते हैं, जिससे एक बहुत स्ट्रेटेजिक मैनर में बिना गाइडेंस ऑफ योर सुपर टीचर्स यू विल बी गेटिंग द ऑल द क्लासेस एंड एवरीथिंग। सो वहां पे जेआरएफ बूस्टर रिवीजन आपका हो जाएगा। एंड बाकी अभी ऑफर भी चल रहा है टिल 31st ऑफ मार्च। ओके, तो 31 मार्च तक ये ऑफर है। तो उसमें आप अपना सब्सक्रिप्शन लेकर जेआरएफ बूस्टर के थ्रू प्रॉपर रिवीजन कीजिएगा और इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा जो कि स्पेशली टॉपर्स ने आपको बताया है। तो मैंने वो वीडियोस बता दे जो जो इंपॉर्टेंट है। बाकी आप भी जाके जो है स्पेशली टॉपर स्टडीज को भी देखिए और उससे अपने मिस्टेक्स को इंप्रूव कीजिए। सो ऑटोमेटिकली आपका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन। सो देखते हैं कितने कितने लोग जो है 220 प्लस स्कोर लेके आने वाले हैं इस बार जो जून 2024 के रिजल्ट में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच।